बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। आज इल्म अरूज के सिलसिले में सबक नंबर 22 में बहर जदीद पर बात की जाएगी, जो हमारी बहरों में 17वें नंबर पर है और अरूजी सिलसिले में यह हमारा 25वां लेक्चर होगा। अगर आपने साबका लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं। बहर जदीद के बुनियादी अरकान पर बात करते हैं। पहला रुकन फ़ाइलातुन, फिर फ़ाइलातुन, ये दोनों सालिम हैं, और फिर मुस्तफ़इलुन। अगरचे तीसरा रुकन भी सालिम ही है, अरकाने अशरा में ये मौजूद है, लेकिन ये मुत्तसिल हरगिज़ नहीं, ये मुनफसिल है। और मुनफसिल क्या होता है आप बखूबी जानते हैं। एक अहम बात कि चूँकि ये बहर खलील बिन अहमद के बाद नौशेरवां के वज़ीर बज़रुच महर ने ईजाद की, इसलिए नई होने के ख्याल से इसको जदीद के नाम से पुकारा गया। इसे बहर बज़रुच महरी और बहर गरीब भी कहा जाता है। तो इसके सिर्फ दो ही आहंग पेश करेंगे जो कि मुस्तामिल हैं और किसी हद तक उर्दू में इन पर शायरी की जाती है। गैर मुस्तामिल तो नहीं है, लेकिन बहुत कम लिखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद इल्म अरूज के तालिब इल्म को इससे आगाह होना चाहिए। तो बात करते हैं बहर जदीद मुसद्दस सालिम जो है उस पर। अरकान वही जो मैं बता चुका हूँ, फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन मुस्तफ़इलुन। शेर देखिएगा कि ले गया वो बेमुरव्वत आराम दिल, कुछ नहीं बाकी रहा अब जुज़ नाम दिल। तो पहला रुकन है फ़ाइलातुन, ले गया वो। ये तो बहुत आसान है, यहाँ ऊपर भी देखते हैं, ये है जी पहला रुकन, ले गया वो। उसके बाद देखते हैं कि दूसरा रुकन क्या है, फ़ाइलातुन बेमुरव्वत। यहाँ ये है जी दूसरा रुकन, बेमुरव्वत। और फिर मुस्तफ़इलुन आराम दिल, यहाँ देखिए आराम दिल, ये मुस्तफ़इलुन के वज़न पे है जी। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलिफ मद आ जो है उसमें दो अलिफ होते हैं जो कि तख्ती में शुमार होते हैं, बाकी मुश्किल नहीं है कुछ भी। फिर आप देख सकते हैं यहाँ फ़ाइलातुन के वज़न पर दूसरे मिसरे का जो पहला रुकन का वज़न है वो शेर में क्या है, कुछ नहीं बा। यहाँ देखिए कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं बा, यानी बा तक ख़त्म हो जाएगी बात और नहीं की ये गिर जाएगी, नून गुना को शुमार नहीं किया जाएगा। फिर फ़ाइलातुन दूसरा जो है उस पर है की रहा अब। यहाँ आप देख सकते हैं ये है जी की रहा अब, ठीक है। और आखिरी फिर मुस्तफ़इलुन जुज़ नाम दिल, जुज़ नाम दिल, ये तो बहुत सादा सा है। तो इस तरीके से आप इसकी तख्ती कर सकते हैं जी, बहुत आसान है ये, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये सालिम अरकान पर मुश्तमिल बहर है। बहर नंबर आहंग नंबर 2, बहर जदीद मुसद्दस मखबून। तो तीनों अरकान जो हैं उनमें जो है खब्न वाक़या हुआ है और तीनों मखबून कहलाएंगे। फ़ाइलातुन का फ़इलातुन, फिर फ़ाइलातुन का फ़इलातुन, और मुस्तफ़इलुन का मखबून बनता है मुफ़ाइलुन। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो शेर देखिए, मुझे हासिल हो जो टुक भी फराग दिल, तू रहे क्यों तपिशो दर्द व दाग दिल। तो फ़इलातुन के वज़न पे मुझे हासिल, यहाँ देखिए मुझे हासिल, और यहाँ भी मुझे हासिल। मुझे की ये जो है वो गिर जाएगी और ज़ेर यहाँ पे लगेगी, तो वही आवाज़ उसकी ज़ाहिर करेगी, मुझे हासिल। फिर फ़इलातुन
यहाँ हो जो टुक भी यहाँ देखिए ये यहाँ होगा जी हो जो टुक भी, हो की वाव गिर जाएगी, जो की वाव भी गिर जाएगी, और टुक भी वैसे का वैसे ही जी, उसको हम नहीं छेड़ सकते। इसके साथ तीसरा है जी मुफाइलुन फराग दिल। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं करेंगे, ना इसके हरूफ को तोड़ेंगे। और फिर दूसरे मिसरे में तू रहे क्यों, ठीक है, ये फ़इलातुन, ये यहाँ है जी, ये यहाँ है। अब इसमें देखिए कि तू की जो है वो वाव गिर जाएगी, और क्यों की ये भी शुमार नहीं की जाएगी, ये तख्ती में शुमार होती नहीं क्योंकि ये हिंदी लफ्ज़ है, और नून गुना को वैसे ही शुमार नहीं किया जाएगा। तुरहेकु, और फिर आगे तपिशो दर, यहाँ तपिशो दर, दर्द लफ्ज़ है, उसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। दर्द की दाल जो है वो मुफाइलुन में चली जाएगी, तो इस तरह तपिशो दर जो है वो होगा। फिर यहाँ दो दागे दिल, मुफाइलुन दो दागे दिल, ये रहा जी दो दागे दिल। यहाँ वाव जो है वो शुमार नहीं हो रही, उसको गिराया गया है। दो दागे दिल। तो इस तरीके से आहंग नंबर 2 की तख्ती भी हमने कर दी। ये आहंग भी बड़ा रवां है, और इसमें बड़ी उम्दगी के साथ अशार हो सकते हैं अगर इसमें कहे जाएं। तो अगर आप चाहें तो आपको ये आहंग अच्छा लगे, मुझे तो अच्छा लगता है, मैंने इसमें अशार कहे भी हैं, तो आप ये ज़रूर कहिएगा। आज की जो बहर है उस पर 2 आहंग ही थे, मैं पहले बता चुका हूँ। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी काफ़ी मुफीद साबित हुआ होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में एक नई बहर के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।